आई वाज़ सो मच पिस्ड कि भाई क्या हो रहा है, ये क्यों क्या बना दिया? मैंने पिक्चर भेजी हुई है एग्ज़ैक्टली कि मुझे ऐसा चाहिए और तुम क्या बना के दे रहे हो मेरे को? जहाँ पे जॉइंट था, वो मेरे मुँह पे इस तरीके के आ रहा था, ऐसे यहाँ पे। मैं ऐसे थी कि यार मैं इस मोमेंट पे वापस चांदनी चौक उसको भिजवाऊँगी, वो लेके आएगा, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव था जिसकी वज़ह से हमारा कॉस्ट थोड़ा इंक्रीज़ हो गया था। बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे अपने लहंगे के अंदर चाहिए थी, तो मुझे व्हाइट पर्ल का ही वर्क चाहिए था मेरे लहंगे के अंदर, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट ओनली मुझे काफ़ी टाइम लगा। द कॉस्ट इज़ वेरी, वेरी हाई इन दोज़ प्लेसेस एज़ कम्पेयर टू चांदनी चौक। तो मुझे लगा कि यार ब्लाउज़ अगर हेवी हो गया ना, मतलब मेरा तो लुक ही खत्म हो जाएगा। It will cost you around, now talking about my third outfit, which was my haldi outfit. Now this was like exactly made from scratch. मैंने मेरे हस्बैंड ने लिटरली मार्केट में जाके एक फैब्रिक पिक करा है जो हमको बहुत अच्छा लगा, एंड उससे मेरा लहंगा बना है एंड मेरे हस्बैंड का कुर्ता बना है। सो बेसिकली वांटेड टू डू सम काइंड ऑफ ट्विनिंग, एंड ट्विनिंग के अंदर हमको प्रॉपर वैसे ही चाहिए था कि सेम जैसे मेरे लहंगे के अंदर वर्क है, सेम उनके कुर्ते के अंदर या जो भी आउटफिट पहन रहे हैं उसके अंदर आए। तो हमने काफ़ी जगहों पे ये चीज़ें देखी थी, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था, अगेन बिकॉज ऑफ द पेस्टल कलर्स दैट वर सो मच इन द ट्रेंड, एंड हमको पेस्टल में नहीं जाना था, हमारा ये चीज़ क्लियर था, हमको कुछ येलो में चाहिए एंड उसके अंदर कुछ कलरफुल एलिमेंट रहे। तो ये चीज़ हमारे माइंड में बहुत क्लियर थी कि हमको इसी वाले कलर थीम के अराउंड चाहिए। एंड देन रैंडमली हम लोग जा रहे थे और हमको एक फैब्रिक इतना पसंद आ गया था, तो हमने फैब्रिक पिक करा था। देन लहंगे के लिए इनफ फैब्रिक हो गया था, कुर्ते के लिए भी हो गया था, बट मेरे ब्लाउज़ के लिए समवेयर उसमें ऐसे लग रहा था कि जैसे कम पड़ जाएगा। तो देन व्हाट केम टू आवर माइंड वाज लाइक कि हम लोग ना ब्लाउज़ का कलर दूसरा रखते हैं, पिंक रखते हैं। तो पिंक और येलो वाज एग्जैक्टली आवर थीम, जो ओवरऑल हमने रखी थी गेस्ट के लिए भी, कि इसके मिक्सचर का आप कुछ भी आउटफिट पहनो। तो वही सेम थीम हमारे उसमें भी चली गई थी एग्जैक्टली। तो मेरा ब्लाउज़ जो था वो पिंक में था एंड लहंगा वाज दैट कलरफुल येलो के अंदर था। अब जो दुपट्टा था वो भी मैंने बहुत मिनिमल रखा था, जो कि ऐसे मतलब ऑर्गेन्जा में था एंड इट वाज प्लेन येलो और साइड में उसके कुछ बॉर्डर्स थे। और जो मेरा ब्लाउज़ था उसके अंदर मैंने थोड़ी-सी डिटेलिंग कराई थी, बैक में मैंने अच्छी लेस वगैरह लगवा रखी। तो मेरा ये चीज़ स्ट्रक्चर एकदम रेडी हो गया था लहंगे का और इसका। अब द थिंग वाज़ कि ये चीज़ मैंने एग्ज़ैक्टली किस वे में सोची, क्यों सोची, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, जिस दिन मेरा हल्दी का फंक्शन था उसी दिन मेरा वेडिंग वाला फंक्शन भी था। तो वेडिंग से मतलब थोड़ा-सा पहले ही हमारा हल्दी का पूरा फंक्शन डन होना था, एंड वेडिंग के अंदर आई न्यू ऑलरेडी कि मुझे बहुत हेवी एक लुक करना है। तो मुझे वो चीज़ चाहिए थी कि यार हल्दी वाला लुक मेरा थोड़ा-सा मिनिमल रहे। तो इसीलिए जो मेरे पूरे आउटफिट की वाइब रही ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे मिनिमल रही। अगर आप देखोगे ब्लाउज़ भी एकदम प्लेनिश काइंड ऑफ ही है, दुपट्टा भी प्लेन है, बहुत हेवी मैंने ज्वेलरी भी नहीं पहनी। मैंने कलीरे जो पहने थे वो भी रेडीमेड वाले थे, वो ओरिजिनल फ्लावर्स वाले नहीं थे, बिकॉज़ यू नो व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ डेस्टिनेशन वेडिंग, आपको हर एक चीज़ ना नीचे से मंगानी पड़ती है ऊपर पहाड़ों पे, और हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं होती है जो आपको यहाँ पे लोकली मिल जाती है। तो यही सेम चीज़ मेरे साथ हुआ था। अदरवाइज़ मेरा प्लान जो था मैं ओरिजिनल फ्लावर्स वाले इयररिंग्स, कलीरे और मांग टीका वगैरह रखूँ, बट वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो इसीलिए फिर मैंने एक बैकअप के लिए ये वाला पूरा का पूरा अपना आउटफिट और ये कलीरे वगैरह, सॉरी, अपने ज्वेलरी और कलीरे वगैरह रखे थे, ठीक है। बट ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, एग्जैक्टली मैच कर रहे थे मेरे पूरे आउटफिट के साथ। तो कलीरे भी बहुत अच्छे लग रहे थे, इयररिंग्स, और मैंने मांग टीका रखा था। नेक के अंदर मैंने कुछ भी नहीं रखा था, एक तो मुझे उसके साथ मैचिंग कुछ मिला भी नहीं था, प्लस वो पहनते ही बहुत थोड़ा सा हैवी हो जाता मेरा आउटफिट। तो मेरा जो माइंडसेट था कि यार मेरे को थोड़ा सा मिनिमल रखना है, वो चीज़ थोड़ा सा किल हो जाता उसकी वजह से। तो हल्दी का मेरा एकदम बेसिक सिंपल रहा। एंड अगर आपका भी जैसे एक ही दिन में वेडिंग से पहले जो भी फंक्शन है ना, उसमें ना अपना आउटफिट एकदम मिनिमल रखो, बिकॉज आप वेडिंग के टाइम में बहुत हैवी वाला एक लुक करने वाले हो। तो उससे पहले का लुक आपका थोड़ा सा मिनिमल होना चाहिए, ताकि जब आप वेडिंग वाले लुक में आओ तो एकदम से एक अलग आपका फेस, अलग ग्रेस, सारी चीज़ एक अलग से दिखे, आपकी ऐसे ना लगे कि यार अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसी लग रही थी और वेडिंग पे भी अभी ऐसी लग रही है। तो इसीलिए मैंने बहुत मिनिमल बेसिक रखा, और मैंने हेयर स्टाइल भी बहुत कुछ हेवी नहीं कराया। मैंने बस आगे से फ्रेंच यहाँ पे रोल करा के पीछे मैंने मोगरा के फ्लावर्स लगवा लिए थे और कर्ल्स करा लिए थे, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा हेवी नहीं रखना है। एंड इसमें मेरे को जो फैब्रिक का कॉस्टिंग पड़ा वो सारा ना मैं अभी मेंशन कर दूंगी यहाँ पे, मुझे एग्जैक्टली एकदम याद नहीं, मैं याद करके डाल दूंगी यहाँ पे। बट टोटली जो ओवरऑल मेरा आउटफिट पड़ा वो 15 to 20 के अराउंड मेरा पड़ गया था, जो कि काफ़ी कम था।
इन कंपैरिजन टू परचेजिंग समथिंग, बट ऑल्सो द फैक्ट दैट ये बहुत एक मैंने मिनिमल आउटफिट रखा, मैंने कुछ एक हैवी वाला नहीं रखा था। तो आई वाज लाइक क्वाइट सेटिस्फाइड कि ठीक है यार, ये वाला अमाउंट भी सही है अगर मैं स्क्रैच से कुछ चीज़ बनवा रही हूँ। एंड दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग, मतलब उसके अंदर जो भी कैन कैन लगा है, जो दुपट्टा आया है, इसका जो ब्लाउज़ का जो फैब्रिक था, बिकॉज जो फैब्रिक हमने लिया था ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मेरे को एग्जैक्टली उसका नाम भी याद नहीं आ रहा है, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव था जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट थोड़ा इंक्रीज हो गया था। बट ओवरऑल लुक वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड जो हमने ट्विनिंग कर ली थी उसकी वजह से तो और ज़्यादा इन्हांस हो रहा था। एंड जब आप ट्विनिंग करते हो ना तो आपका लुक थोड़ा सा और हेवी हो जाता है, बिकॉज आपके पार्टनर ने भी सेम चीज़ पहनी हुई होती है। तो इसीलिए अगर आपको कुछ ऐसा लुक रखना है जिसके अंदर थोड़ा सा मिनिमल वाइब्स रखनी है, जैसे हल्दी और मेहंदी के ही होते हैं ऐसे लुक्स जिसमें थोड़ा आपको मिनिमल ही रखना होता है, तो आई गेस इस तरीके से आप आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बना के प्रॉपर अपनी ट्विनिंग कर सकते। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल लुक विच वाज माय ब्राइडल लहंगा। तो ये लहंगा मैंने चांदनी चौक से खरीदा था। अब इसके पीछे भी बहुत सारा माइंडसेट था, बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे अपने लहंगे के अंदर चाहिए थी। तो फर्स्ट वाज कि मुझे वाइट पर्ल का ही वर्क चाहिए था मेरे लहंगे के अंदर। मेरे को गोल्डन या सिल्वर जरी का वर्क बिल्कुल पसंद नहीं है, वो इतना डल डल होता है, अजीब सा लगता है, मुझे नहीं पसंद था। तो मुझे कुछ भी ऐसे वाइट पर्ल वाले वर्क के अंदर ही चाहिए था। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली मुझे काफ़ी टाइम लगा अपना लहंगा खरीदने के अंदर। ठीक है, तो फिर हम लोग एक काफ़ी सारी शॉप्स पे जाने के बाद एक शॉप पे गए। देन दे सेड दैट दे मेक कस्टम मेड लहंगास के, कुछ भी आप ऐसे डिज़ाइनर का आप दिखा दो तो वो उस तरीके का रेप्लिका काइंड ऑफ दे जस्ट मेक दैट। तो उस वाली शॉप पे हम लोग गए थे एंड वहाँ पे मुझे ये वाला पर्टिकुलर लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बिकॉज ऑफ दी फैक्ट दैट इसके अंदर सारे का सारे ऐसे वाइट पर्ल का वर्क था, बहुत ज़्यादा ऐसे गोल्डन जरी का वर्क नहीं था। सो ये चीज़ हमको फाइनली मिल गई थी, हमारा लहंगा फाइनली डन हो गया था यहाँ पे आफ्टर गोइंग टू एम्पल नंबर ऑफ शॉप्स इन चांदनी चौक। और मैंने चांदनी चौक ही रखा था अपने लहंगे के लिए, बिकॉज मुझे पता था कि सबसे बेस्ट वहीं पे ही मिलेगा। आप लोग मतलब रजौरी पीतमपुरा वगैरह चले जाओ, आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, बट इनका ही कुछ रेप्लिका आपको वहाँ पे दिख जाएगा। प्लस द कॉस्ट इज़ वेरी वेरी हाई इन दोज प्लेसेस एज कम्पेयर टू चांदनी चौक। तो इसलिए ये चीज़ क्लियर थी कि यार वेडिंग लहंगा तो चांदनी चौक से ही हम लोग पिक करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला एग्जैक्टली मुझे मिल गया था। नाउ कमिंग टू दी ब्लाउज़ मेरा अगेन इट वॉज कस्टम मेड। तो जो उन्होंने ब्लाउज़ दिखाया था मुझे वो पसंद नहीं आया था, बिकॉज उसमें ना बहुत हैवी वर्क था। एंड मेरे को ना ऐसे लग रहा था कि यार अगर मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी वर्क पहनूंगी ना तो मैं दिखूंगी नहीं, मतलब कि बिकॉज माई स्ट्रक्चर इज़ वेरी थिन एंड स्मॉल। तो अगर मैं बहुत हैवी वर्क वाला कुछ पहनने लग जाऊंगी ना तो मतलब मैं ही नहीं दिखूंगी, मुझे ऐसे लग रहा था। तो इसीलिए उसको मैंने कस्टम मेड बनवाया था, बिकॉज उसके साथ मेरा एक दुपट्टा यहाँ पे भी आता है ऐसे, वो भी बहुत भारी था। देन वेल थी एंड देन सेकंड दुपट्टा था, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो मुझे लगा कि यार ब्लाउज अगर हैवी हो गया ना, मतलब मेरा तो लुक ही ख़त्म हो जाएगा। अब ब्लाउज़ के अंदर मुझे पहनने का मन था फुल स्लीव्स या 3/4, बट देयर वॉज अ फैक्ट दैट मेरे को चूड़ा भी पहनना था। और चूड़ा कैसे जाता अपने 3/4 या यू नो फुल स्लीव्स के अंदर, बिकॉज स्लीव्स भी मेरे को एकदम फिटेड वाली चाहिए थी, ऐसे लूज वाली नहीं चाहिए थी। चूड़ा भी इतना लंबा था, मेरा चूड़ा भी पहनना था। तो ये वाली थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। तो मैंने पहले जो अपना कस्टम मेड जो मैंने ब्लाउज बनवाया था वो पहले मैंने 3/4 स्लीव्स का बनवाया, फिर उसको कट डाउन करके उसको फाइनली हाफ स्लीव्स ही बनवाया था, बिकॉज उसके अंदर चूड़ा नहीं फिट होता बिल्कुल भी। और ये चीज़ जब मैं फिटिंग कर रही थी तब मेरी मॉम ने बोला कि तेरे को तो चूड़ा भी पहनना है, कैसे पहनेगी इसके साथ। एंड आई वाज लाइक यार सही तो कह रहे हो यार, पहना तो नहीं जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और एक और चीज़ की जैसे बिकॉज आई एम मैरिड टू अ पंजाबी गाय, तो इनके यहाँ पे होता है कि अगर आपने चूड़ा पहन लिया आप उसको उतारते नहीं हो। ठीक है, तो वो पहना पहना रहता है, मतलब उसको कम कर सकते हो आप, लेकिन ऐसे उतारते नहीं हो प्रॉपर्ली, कि पूरा उतार दिया। और वो स्लीव्स इतनी फिटेड थी कि जब तक मैं इसको उतारती नहीं वो मतलब चढ़ना उतरना उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो इसीलिए उसको हाफ़ करवाया गया बाद में। तो इसीलिए मेरा ब्लाउज़, बहुत सारे लोगों ने ऐसे पूछा था कि यार आपका ब्लाउज़ जो आपके वेडिंग लहंगे के साथ मिला था आपने वो क्यों नहीं पहना था? इट वाज़ बिकॉज़ उसमें बहुत हेवी वर्क था एंड मुझे इतना हेवी वर्क पहनना नहीं था। वो जो मेन चीज़ थी पूरे लुक को एनहांस करने के लिए, विच वाज़ माय वेयर, जिसके अंदर मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिखवाया था उसमें। ठीक है,
तो वो वेल का भी यार बड़ा चक्कर पड़ा था। तो जब भी आप अपने किसी भी बंदे को दोगे वेल बनाने के लिए, तो उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देना किस तरीके की बन के आनी है वेल, रिटर्न में देना मैं तो ये कहूँगी, बिकॉज़ हमने वर्बली बात करे थे एंड भैया ने कहा था हाँ बन जाएगा, और उन्होंने ये मेरे को बना के दिया था एंड आई वाज़ सो मच पिस्ड कि भाई क्या हो रहा है, ये क्यों क्या बना दिया? मैंने पिक्चर भेजी हुई है एग्ज़ैक्टली कि मुझे ऐसा चाहिए और तुम क्या बना के दे रहे हो मेरे को? तो वो फिर वेल मतलब वापस चांदनी चौक से मेरे घर पे उन्होंने डिलीवर कराई थी, बिकॉज़ बहुत लास्ट का टाइम बचा था, तो उनको भी पता थी ये वाली चीज़ कि यार इस टाइम पे तो इंसान के लिए आना-जाना ही बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो उन्होंने पोर्टर करा दी थी। मैंने खोल के देखी ना जैसी वेल, आई वाज़ सो मच शॉक्ड। मैंने कहा यार कोई इंसान इतना इतना उल्टा काम कैसे कर सकता है? बट ठीक है, फिर उसके बाद हमने उनको दोबारा से दी थी, हमने उनको दोबारा से समझाया कि यार भैया ऐसे-ऐसे चाहिए, ठीक है। अब की बार उन्होंने क्या करा, तो जैसे वो 2 दुपट्टे को ना जॉइन करके फिर एक वेल बनाई जाती है, जो वो लोग बनाते हैं। तो जहाँ पे जॉइंट था, वो मेरे मुँह पे इस तरीके के आ रहा था, ऐसे यहाँ पे। और मैं ऐसे थी कि यार मैं इस मोमेंट पे वापस चांदनी चौक उसको भिजवाऊँगी, वो लेके आएगा। लिटरली बहुत कम दिन बचे थे, लाइक लिटरली इट वाज़ लाइक 4 और 5 डेज़ लेफ्ट, तो वो चीज़ मैं रिस्क ले ही नहीं सकती थी बिल्कुल भी। तो मैंने क्या करा था, मैंने अपने लोकल टेलर से वो जो पूरा पैच था जिसके ऊपर पूरा नाम और सब कुछ लिखा होता, वो मैंने उठा के दूसरी साइड शिफ्ट करवा दिया था, जिसकी वजह से मेरा लुक फाइनली ठीक आने लगा था। तो बहुत सारे ऐसे ना ब्लंडर्स होते हैं जब भी आप कुछ भी अपनी एक हेवी आउटफिट पिक करते हो और आपको लगता है कि यार ये एग्जैक्टली वैसी रहे जैसे मैंने सोचा है, तो वो एग्जैक्टली वैसे नहीं रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आएंगी उसके अंदर जो आपको खुद ही टैकल करनी पड़ती है। यू बीइंग द ब्राइड, आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी अपने आउटफिट्स में, स्पेशली इफ़ यू आर अ वेरी पिकी काइंड ऑफ अ पर्सन लाइक मी। अब ये वाला आउटफिट पूरा मैंने लिया था चांदनी चौक में, आराध्या नाम से एक शॉप है, तो वहाँ से मैंने लिया था। ठीक है, आई विल नॉट डिस्क्लोज द एग्जैक्ट फिगर कि कितने का था, क्या नहीं था, बिकॉज़ उन भैया ने स्ट्रिक्टली मुझे ये बोला था कि मैम प्लीज़ आप लोग मेरे को रेट्स मत बताना, प्लीज़ आई वोंट बी शेयरिंग दैट विद यू ऑल, बट हाँ, इट इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1 और लेस देन 1 इफ़ यू आर गुड एट बार्गेनिंग। तो ये चीज़ आपका रहेगा, ये मैं आपको मतलब बता रही हूँ ऊपर से। तो गाइज़ दिस वाज़ ऑल अबाउट माय वेडिंग लुक्स। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कुछ आपको पर्सनली पूछना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। जिस टाइम पे मतलब मैं अपनी वेडिंग सीरीज चला रही थी, उस टाइम भी काफ़ी लोगों ने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे एंड आई वाज लाइक फीलिंग सो हैप्पी कि मैं इतने सारे लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो प्लीज आप लोग पूछना मेरे से बेझिझक। बाकी गाइज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल for more such videos, and we'll meet again in another one. Till then, stay tuned and bye.